जय मसीह के दोस्तों, सबत दिन का पालन कैसे करना चाहिए, यह है आज का विषय। इसे 56 का 2 कहता है, परमेश्वर उन लोगों को विशेष आशीष देता है जो विश्राम दिन का पालन करते हैं। आइए देखते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। और व्यवस्था विवरण 28 का 1, 2 और 15 कहता है, परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आइए पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। निर्गमन 20 का 8 से 11 यह कहता है, सबत एक पवित्र दिन है जो बाकी सभी से अलग है। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भक्ति के काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। व्यवस्था 23 का 3 कहता है, सबत को पवित्र समारोह या परमेश्वर के लोगों की सभा कहा जाता है। यह आराधना का एक विशिष्ट निर्दिष्ट दिन है। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। लूका 4 का 16 कहता है, यीशु पौलुस की तरह प्रत्येक सबत के दिन उपासना किया। आइए पढ़ते हैं। और वह नसरत में आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। व्यवस्था 23 का 32 कहता है, सबत शुक्रवार शाम को सूर्यास्त से शुरू होता है और शनिवार शाम को सूर्यास्त पर समाप्त होता है। मरकुस 1 का 32 भी देखें। आइए हम पढ़ते हैं। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम उपवास करना, और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से अगली सांझ तक अपना विश्राम दिन मना करना। मरकुस 1 का 32। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थीं उसके पास लाए। निर्गमन 20 का 8 से 10 में लिखा है, सबत का दिन सांसारिक काम के लिए नहीं है। आइए पढ़ते हैं। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति के काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरा बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फटकों के भीतर हो। यशायाह 58 का 13 और 14 कहता है, सबत का दिन प्रभु में स्वयं को आनंदित करने का दिन है। यह हमारे अपने निजी आनंद का दिन नहीं है। खेल कूद, सांसारिक खेल या मनोरंजन जैसी चीज़ें सबत के पवित्रता के अनुरूप नहीं है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी न करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। नहमीया 13 का 15 से 22 कहता है, सबत को खरीदने, बेचने और सामान्य सांसारिक गतिविधियों द्वारा सबत को अपवित्र किया जा सकता है। आइए पढ़ते हैं। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दक रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे। वैसे ही वे दकमधु, दाख, अंजीर और कई प्रकार के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको जिता दिया। उसमें सोरी लोग रहकर मछली और कई प्रकार का सौदा ले आकर यहूदियों
के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जब विश्राम दिन के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्राम दिन के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम दिन को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए व्यापारी और कई प्रकार के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बार टिके। तब मैंने उनको चिता कर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस पार से वे फिर विश्राम मार्ग को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। मत्ती 12:11-13 कहता है, यीशु ने अपने जीवन में सबत के दिन भलाई करने की खुशी को चित्रित किया है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। मरकुस 2:23-28 कहता है, यीशु ने सबत के दिन अपने शिष्यों की शारीरिक जरूरतें पूरी की। सबत उस परमेश्वर का एक उदाहरण है जो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। और ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने क्यों अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत का दिन का भी स्वामी है। निर्गमन 16:28-30 कहता है, जब इज़राइल के कुछ लोगों ने सबत के दिन मन्ना इकट्ठा करने और तैयार करने का प्रयास किया और तैयारी के दिन शुक्रवार को प्रबंध करने की अपेक्षा की, तो परमेश्वर ने उन्हें खुले तौर पर डांटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। मत्ती 11:28-30 कहता है, परमेश्वर का निमंत्रण है कि आओ और यीशु में विश्राम पाओ। प्रत्येक सबत हमें अपने प्रभु के साथ अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।